नाउ वी स्टार्ट दिस लेसन दैट इज़ भोली। कहानी इस प्रकार से शुरू होता है। रामलाल रामलाल का बहुत घर, लंबा चौड़ा घर है, या आप कह सकते हो एक जॉइंट फैमिली। मतलब घर में काफ़ी लोग हैं। जैसे कि कहा गया स्टोरी में, ही हैज़ 7 चिल्ड्रन, 7 बच्चे हैं मात्र। और इनमें से 4 जो है बेटियां हैं और 3 लड़के। ये तीनों लड़के में से बड़े लड़के शहर में शिफ्ट कर दिया गया ताकि अच्छा पढ़ाई लिखाई हो, क्योंकि वो बेटा है, आगे घर को आगे बढ़ाना है। 4 बेटी में से कहा गया है जे बड़ी का शादी हो चुका है, जो सेकंड है उनका भी शादी सेट हो चुका है, थर्ड जो है उसके बाद उनके बारी है, क्योंकि सेकंड का जब हो जाएगा तब थर्ड का भी नंबर आने वाला है। और कहानी का जो टाइटल है भोली, इसका असलियत में नाम है सुलेखा, 4th गर्ल चाइल्ड। और इन पर ये पूरा कहानी है। कहते हैं जब जन्म हुआ था तब सुलेखा का ऐसा नहीं था जो हम भोली कहते हैं। इसके पीछे एक कहानी है, छोटी सी कहानी यही है, जे बचपन में कोई एक्सीडेंट हुआ था, गिर गई थी। अपना जो कॉट मीन्स खटिया, आप जानते हो गांव में जो चौपाया होता है, ठीक है। तो ऐसे ही गिरने के कारण में ऐसे काफ़ी घटना ऐसा हम लोग को भी सुनने मिलता है, आप भी ज़रूर सुने होंगे। माथा पर चोट लगा और इसके कारण में उनका कुछ पार्ट जो है डैमेज हो गया और उसका मेमोरी जो है डल हो गया, मंद बुद्धि जिसको कहा जाता है, ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही हो गई। उसके बाद साथ साथ में उनका उस भोली का लोग जो है, जैसे भोली नाम से या पता चलता होगा आपको, ये जब कुछ भूलने वाला, मतलब लोग जो है ना उसको एक डल ब्रेन का चाइल्ड के रूप में कंसिडर करना शुरू किए और नाम सुलेखा से भोली बन गई। और स्टैमरिंग भी करती थी, तोतला तोतला के बोलती थी। साथ में और एक मुसीबत हुआ, 2 साल की उम्र में पॉक्स हो गया था। जिस समय में पॉक्स का वैक्सीनेशन उतना भारत में नहीं था, और आप भी देखे होंगे बहुत सारा पुराने लोगों का चेहरा में इस तरह का अभी भी दाग है। स्मॉल पॉक्स होने के कारण में पॉक मार्क्स, पूरा चेहरे पर ऐसे ही एक दाग दाग, आप ऐसा चेहरा ज़रूर देखे होंगे। बहुत पुराने लोग अगर के शरीर में ऐसा है, अभी भी स्टिल है, जबकि आज पॉक्स दुनिया से हट चुका है, ये स्मॉल पॉक्स अब नहीं है। तो इस पॉक्स मार्क जो है, मतलब दाग, ऐसा जो पॉक्स का, जो स्मॉल पॉक्स का दाग, ये दिखाई देता है। इनके चलते उनका शरीर, मतलब जो खूबसूरत चेहरा था वो मतलब थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, ऐसा ही कहा गया है। और ये सुलेखा 5 इयर्स की उम्र में थोड़ा बोलने सीखी। शी लर्न टू स्पीक, शी स्टैमर्ड, तुतला तुतला के बोलती थी। ये तो गया रामलाल की घर की कहानी। रामलाल का 7 चिल्ड्रन बताया गया है, 3 सन 4 डॉटर मैंने कहा है। और लेकिन ही वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर, बहुत ही धनी एक किसान थे, और मतलब घर में किसी तरह का कमी नहीं था। और ये घर की कहानी की बताया गया है, राधा का शादी हो चुका है, और उनके बाद जो सेकेंड डॉटर मंगला का भी शादी सेटलमेंट हो चुका है। और उसके बाद पारी है चंपा का, चंपा के बाद भोली। ओके, दैट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। ये भोली 7 इयर्स जब हो चुकी, भोली वॉज 7 इयर्स ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। मंगला का भी शादी हो गया जब भोली 7 साल के हुई तब। ऐसे ही समय में गांव में एक स्कूल खुला और स्कूल ओपन हुआ। और ये गांव के, पहले बताया गया रामलाल एक मतलब प्रॉस्परस फार्मर थे, बहुत धनी थे। तो जिसके चलते तहसीलदार साहब आके उन्हें कहते हैं, देखो रामलाल, तुम एक काम करो, तुम्हारा ये दोनों बेटी को, चंपा और भोली को स्कूल भेजा करो, ताकि तुम अगर ऐसा करोगे तो गांव में एक उदाहरण बनेगा।
यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स इन स्कूल। तो क्या होगा ना, एक एग्जाम्पल होगा और भी लोग देखते हुए गर्ल चाइल्ड को स्कूल भेजना शुरू करेंगे। ठीक है, घर में जब बताते हैं, देखो रामलाल के वाइफ चिल्ला के उठती है, जोर से चिल्लाती है, आर यू क्रेजी, पागल हो गया क्या? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, बताओ तो। एक तो उसका चेहरा ऐसा है, ऐसा पूरा शरीर पर जो स्मॉल पॉक्स का पॉक मार्क है, दाग है। उसके बाद इसको अगर पढ़ाई लिखाई करवाओगे तो इसके लिए ऐसा दूल्हा मिलेगा कहाँ, इसका शादी कैसे होगा? मतलब सबके चिंता फिक्र यही है, जे लड़की है तो जल्दी शादी करके मुक्ति मिल जाना। ऐसे ही रामलाल का वाइफ ने कहती है, पागल हो गए हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रामलाल बहुत समझा बुझा के अपना वाइफ को एग्री कराते हैं, क्योंकि तहसीलदार से उलझना उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो मन में भी सोचने लगा, क्योंकि वो एक ऑफिसर है, अगर अपना बेटी को स्कूल नहीं भेजते हैं तो हो सके उनके साथ कोई बात से अनबन हो जाए। और मन में भी रामलाल सोचते हैं, अरे ठीक है, भोली है, क्या करेगी, ऐसे भी स्कूल जाके करेगी क्या। भोली को स्कूल ले जाने के लिए तैयार करवाया जाता है। पहला बार उनके लिए नए कपड़ा के लिए बोला जाता है, जाओ जाओ कुछ अच्छे कपड़ा लेके आओ, डिसेंट क्लॉथ्स टुडे। क्योंकि आप जानते हो इतना दिन भोली को क्या होता था, उसके जो दीदी लोगों का जो कपड़ा है यही सबको पहनने के लिए मिलता था। इससे आपको सच पता चलता होगा घर में कितना इग्नोर किया जाता था भोली को। पहला बार ऐसा हुआ, भोली को बैठाकर उनका जो हेयर कॉम्बिंग कराया गया, बाल में तेल लगाया गया, कुछ अच्छे कपड़े पहना दिया गया और स्कूल चले हम। जो आप देखते हो ना सर्व शिक्षा अभियान, ऐसे ही भोली चले स्कूल। उन्हें स्कूल ले जाया गया। हेडमिस्ट्रेस के पास जाकर रामलाल ने अपना बेटी भोली को हैंडओवर किए और बताए यही भोली है। भोली से नाम पूछा गया। भोली मन में सोची जो हो सके इतने जो गर्ल्स है ये सभी में से कोई क्लासमेट से कोई एक जो है मेरा दोस्त बनेगी। पहला बार स्कूल उन्हें एक अनोखा जगह लगने लगा। ये तो स्ट्रेंज प्लेस है, ये क्लासरूम, ये सभी उनके लिए एक नया था। जीवन में ऐसा एक टर्निंग आया और उसके बाद उनके सामने जो बुक्स है उस बुक्स में अलग अलग पिक्चर्स को देखने लगे। मन में सोचने लगे, अरे यही तो वो हॉर्स है, यही तो घोड़ा है जिस पर वो तहसीलदार साहब आते हैं ना। लक्ष्मी गाय है उनके घर में, तो उनको देख के वो जो बुक में जो पिक्चर्स है इसको देख के उन्हें ये सब याद आने लगा। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। ये सभी अपना नेचर के साथ वो तुलना करने लगे। ऑलरेडी उनका जो एक्सपीरियंस है, भोली का जो एक्सपीरियंस है प्रकृति में, वो जो कुछ भी देखती थी, भले वो बोल नहीं पाती थी लेकिन जो देखती थी उसके साथ ये जो बुक्स का नॉलेज है ये दोनों को मिलाना शुरू कर दिया। एक स्माइल उनका चेहरे पर दिखाई दिया। नाम पूछने पर वो ऐसे करके भोली नाम नहीं बता पाई क्योंकि वो स्टमरिंग करती थी। टीचर बहुत काइंड हार्टेड थी। जो लेडी टीचर के बारे में कहा गया है, टीचर ही ऐसा है जो आपको जीवन को सुधार सकता है। स्टोरी में ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप देखो वो काइंड हार्टेड टीचर ने कितने पोलाइटली टेंडरनेस के साथ भोली को अपना ली। मन में सोची वो भी, ओह ये लड़की ज़िंदगी भर बोल नहीं पाएगी, इसका होगा क्या। इट टच्ड हर हार्ट। ये बात उनका हृदय को स्पर्श कर गई, ऐसे कहा जाता है। धीरे धीरे उन्हें नाम बोलने के लिए इनकरेज किया गया।
नाम के साथ साथ ऐसा समय आया टीचर उन्हें सब कुछ पढ़ाना सिखा दिया। अब भोली भोली नहीं रही। लोग भोली भोली बोलकर जो उसे मजाक उड़ाते थे, अब भोली ऐसा नहीं रहा। लगातार इनकरेजमेंट के साथ साथ वेल डन, बहुत अच्छा, ठीक है, और देखो इस तरह से बोलो, करते करते भोली अब भोली नहीं रही। अब वो भी सब कुछ याद करने लगी और धीरे धीरे बुक्स को पढ़ना शुरू कर दी। और काफ़ी ये जो स्टैमरिंग है ये भी धीरे धीरे दूर होते गया। कहानी इस प्रकार आगे की ओर बढ़ता है। Thus the years passed, बहुत साल बीत गए, साल बीतना शुरू हो गया, कई साल पार हो गए। प्राइमरी स्कूल से आप भोली हाई स्कूल पहुंच चुकी, लेकिन कहानी का स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा रामलाल की वाइफ और कहा जाए समाज की व्यवस्था यही कहता है जे लड़की बड़ी हो गई, सबसे पहले शादी की तैयारी करो, बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब स्लोगान सरकार देते रहे। लोगों का चिंता नहीं है। सोसाइटी में काफ़ी लोगों में ये पुराने जो ट्रेडिशन है, जो कंजर्वेटिव माइंडेड जो लोग हैं वो अभी भी ऐसा ही सोचते हैं। एक प्रपोजल आया, एक प्रस्ताव आया, क्या? विश्वम्भर। ये विश्वम्भर कौन है? एक बहुत रिच पर्सन है, जबकि इनका उम्र के बारे में तो कहा गया है ये दूल्हा कैसा दूल्हा है, 45 इयर्स का दूल्हा है। ऑलरेडी फर्स्ट वाइफ जो नहीं है उनका बच्चे हैं। लेकिन देखो भोली का माँ, ये भी एक माँ है। मैंने कहा, कहते क्या बात है, अरे बहुत संपत्ति वाला है ना, उसमें क्या दिक्कत है। और भोली भी कौन सी अच्छी है, उसका पूरा चेहरे पर तो स्मॉल पॉक्स का दाग है, उसका शादी कौन करेगा। ऐसा घर मिला, ऐसे प्रपोजल को हमको ठुकराना नहीं चाहिए। वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। वाह क्या बात है। ऐसे ही रामलाल के वाइफ ने तर्क दिए और शादी भी सेट हो गया। रामलाल ने कहा, लेकिन भोली कुछ कहा तो? अरे भोली क्या कहेगी, सी इज लाइक ए डम्ड काउ। अरे वो तो गाय की तरह गूंगी है, उसको कुछ आता है, वो क्या बोलेगी। ऐसे ही रामलाल के वाइफ ने कहा। शादी का मंडप सज गया, शादी सेटिंग हो गया, सभी बात हो चुका है। और लेकिन ये सभी बात भोली का कान तक पहुंच चुका। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कॉटेज भोली ले अवेक ऑन हर कॉट मीन्स खटिया, ओके, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन। ये धीरे धीरे जो बात है ना, दीवाल का भी कान होते हैं, ऐसे ही कहा जाता है। भोली ने सुन ली। अब विश्वम्भर नाथ एक अच्छा खासा कहो जी बिजनेसमैन है, ग्रोसर कहा गया है, वेल टू डू ग्रोसर, और बहुत बजा गजा के साथ बैंड पार्टी के साथ दूल्हा हाजिर हो गया शादी के दिन। और भोली के जो एल्डर सिस्टर है, अब देखो कहानी कितना सुंदर से लिखा गया है। ये जो राइटर है ना के अब्बास ने बहुत सुंदर से लिखा, जे शादी के मंडप में भी उनका एल्डर सिस्टर, भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वेर एनवियस ऑफ हर लक। ये विश्वम्भर जैसा दूल्हा को देखकर मन में जलन होता है। क्या बात है, भोली का नसीब में इतना अच्छा दूल्हा मिल गया, इतना संपत्ति वाला, बजा गजा के साथ आया है, बैंड पार्टी के साथ आया है। मन में ईर्ष्या करने लगा। देखो ये भी बहुत ह्यूमरस बात है। तो ये सभी एक जीवन का भाग है, इस तरह से सोसाइटी में देखने को मिलता है, आपका फैमिली में भी देखने को मिलता है। बहुत प्रैक्टिकल स्टोरी है। पंडित जी कहते हैं दुल्हन को लेते आओ, अब जो है माला बदल होगा, मतलब जयमाला होगा।
जैसे आपने बहुत सारे सीरियल में, फिल्म में भी देखा होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा। शादी सेरेमनी में तो ज़रूर आप अटेंड किए होंगे। विश्वम्भरनाथ तो रेडी है भाई, गर्लफ्रेंड लेके तैयार है, बोले चलो माला पहना दो। गर्लफ्रेंड द ब्राइड, ब्राइड मीन्स हियर स्टूडेंट, ब्राइड मीन्स दुल्हन होता है, और ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा होता है। दुल्हन को लाया गया, भोली को लाया गया, और अब जो है मतलब जयमाला होने के लिए सब कुछ रेडी है। इधर क्या हुआ, एक घटना इस तरह से हुआ, जो वेल मीन्स घूंघट किसी तरह से हटाया गया था, और विश्वम्भर का एक दोस्त ने इनका चेहरे पर जो पॉक मार्क है, ये पॉक्स का दाग है, ये देख लिया। विश्वम्भर का कान में बता दिया, अरे ये क्या है, हैव यू सीन हर, तुमने कभी देखा है क्या, सी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। विश्वम्भर अपना दोस्त को बताया, और नहीं सॉरी, विश्वम्भर ने देखा इस बात को। विश्वम्भर टू के क्विक ग्लैंस, विश्वम्भर ने देखा, अपना दोस्त को बताता है। दोस्त बोलता है, अरे उसमें क्या हुआ, तुम कौन कम उम्र की लड़की हो, सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर। लेकिन बस जो होता है वो अच्छा होता है। विश्वम्भर गुस्सा गए और बोले जो नहीं, मैं तो चला, रखो, कीप योर डॉटर, 5,000 रुपीज़ तुम मेरे पास जमा करो, ये ऐसे लड़की को मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, 5,000 रुपया मुझे चाहिए। गिड़गिड़ाते हुए 2,000 रुपया जो है रामलाल उसका पगड़ी उतार कर पैर पर रख देते हैं। रामलाल का ऐसा बेइज्जती भोली को बर्दाश्त नहीं हुआ। रामलाल किसी तरह से घर से जाकर 5,000 रुपया लाकर विश्वम्भर का पैर के सामने में रख देता है। अब कहानी एक ड्रामेटिकली मोड़ लेता है, एक फिल्म की तरह, जैसे हम देखते हैं ड्रामेटिकली चेंज्ड हो जाना, ऐसे ही देखते हैं। और उसके बाद विश्वम्भर बोलता है, ठीक है माला लेके आओ, गिव मी द गार्लैंड, माला लेके आओ। बस ऑल ऑफ सडन क्या होता है, भोली अपना घूंघट को हटाई, और अब उनका जो लुकिंग था, कहता है राइटर ने, लुकिंग स्ट्रेट एज अ प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, एंड इन हर eyes there was neither anger nor hate, only cold content। और विश्वम्भर को अपना हाथों से रोक दिया, और उनके हाथ से माला छिटक कर वो यज्ञ का जो कुंड होता है, आप शादी में देखे होंगे, तो उस यज्ञ पर जाकर गिरा। ऐसा ही हुआ, और जोर से चिल्लाए, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी द मैन। सब लोग तो चुप हो गए, लोगों को कान को विश्वास नहीं हो रहा था, ये क्या, ये भोली, ऐसा भोली का मुंह से ऐसे आवाज़, लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों ने तो सोचा था, समाज के सभी लोगों ने सोचा था, ये तो एक गूंगी गाय जैसी है, डम काउ। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी द लैम ओल्ड मैन। इस लंगड़ा आदमी, बूढ़ा आदमी को मैं शादी करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा लैम भी थे, लंगड़ाते थे। विश्वम्भर 45 ईयर्स का दूल्हा को मैंने शादी करने के लिए तैयार हो गया आपकी इज्जत के लिए, लेकिन नहीं, आई नॉट हैव सच ए मैन, ग्रीडी एंड कॉन्टेम्पिटेबल कॉर्ड कायर एज माई हस्बैंड, आई वॉन्ट। सब ने कहा शेमलेस गॉड। भोली उस महिला को भी कहा, चाची यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइविंग काउ। आपने सब सोचा था मैं एक गूंगी गाय जैसी हूँ, जिधर चाहो उसे खूंटा में बांध दो। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड ओवर मी ओवर टू हिज हार्टलेस क्रिएचर। ऐसे पत्थर दिल का आदमी के साथ भी
मेरा शादी कराने के लिए आप लोग तैयार हो गए। बट नाउ द टर्म काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। डू यू वांट टू हियर मोर? क्या और कुछ सुनना चाहते हो? ये प्ले का अंत है, आप कहो ये क्लाइमैक्स है, ये कहानी का क्लाइमैक्स है। विश्वम्भरनाथ सभी को पाठ लेकर रिटर्न हो गए। बजा वाले सोचे अब ये तो शादी का लगता है, जे अंतिम भाग चल रहा है। ऐसा ही गाना उन लोगों ने बजाना शुरू किया। ये वही बहुत मज़ेदार पार्ट है। अब रामलाल बेचारा माथा पकड़ के बैठ गए, अब क्या होगा? क्योंकि जो लोग सोचते हैं, क्योंकि ये अपना तिथि से, अपना लग्न से भ्रष्ट हो चुकी है। लोग कहते हैं ना, अब शादी कौन करेगा? हैं, इस मुहूर्त में तुमने शादी नहीं की, ऐसा घटना के बाद कौन तुम्हें शादी करेगा? सुलेखा कहती है, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज, तुम्हारे बुढ़ेपा में मैं ही तुम्हारे सेवा करूंगी। और आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्नड सो मच, और मैं इसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने सीखा, इतना कुछ मुझे सीख मिला। Isn't that right, मैम? जो टीचर थी किनारे में तो देख रही थी, इस ड्रामा को देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड। और एक मुस्कान के साथ उन्हें बहुत संतुष्टि हुआ। वाह, मैंने इतना दिन में ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाया, इसे सिखाया, आज उसे फल मिला। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ द व्हेन आर्टिस्ट फील्स, जैसे कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट को तभी संतुष्टि होता है जब उसका आर्ट का कदर हो। कॉम्प्लीशन ऑफ हिज मास्टरपीस, अपना मास्टरपीस को जब बनाता है तब उसे एक ब्लिस, एक आनंद होता है। ऐसे ही उन टीचर का हुआ। दैट इज़ द स्टोरी स्टूडेंट्स। ओके, आई हैव फिनिश्ड अप। आई होप दैट you have got a lesson. Now you will get the question answers and other exercises in the description box. Children, you will remain in my channel so that you will get the next lesson of your class. Okay students, goodbye.